जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आयुष्मान कार्ड के फायदे क्या क्या है और ये सभी लोगों का क्यों नहीं बनता, किन किन लोगों को बनता है। कई ऐसे राज्य हैं जहां आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जाते हैं, जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में भी नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनी है तो यहाँ भी अब आयुष्मान कार्ड बनने लगा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान कार्ड सभी लोगों का क्यों नहीं बनता है। देखिए, आयुष्मान कार्ड सभी लोगों का इसलिए नहीं बनता है, यह योजना इसके लिए बनाया गया है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल धारी जो है, उन्हीं का ये कार्ड बनता है। आयुष्मान कार्ड में आपको बता दूं 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज होता है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज होता है। जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में कहा गया है कि 5 लाख रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी, 5 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी, और दोनों मिला के 10 लाख रुपया तक फ्री इलाज करा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इस पर यह कमेंट करते हैं कि आयुष्मान कार्ड जो है उसका बहुत सारे राज्यों में फायदा नहीं मिलता है। जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में फायदा नहीं मिलता था, पहले नहीं बनता था आम आदमी पार्टी की सरकार में। इसके अलावा कई और भी ऐसे राज्य हैं जहां पे आयुष्मान कार्ड वैलिड नहीं है, मतलब वहां की सरकार बनवाती ही नहीं है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज ऑलरेडी होता ही है, तो आयुष्मान कार्ड की क्या आवश्यकता है। जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में था कि फ्री इलाज होता ही है यहाँ पर, तो आयुष्मान कार्ड की क्या आवश्यकता है जब यहाँ अनलिमिटेड फ्री लोगों का इलाज होता ही है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप जानते भी होंगे कि देश के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में लोगों का फ्री ही इलाज होता है। बिल्कुल फ्री ही इलाज होता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, कोई दवा नहीं है, कोई जांच नहीं है, उसके लिए आपको बाहर लिख दिया जाता है, लेकिन इलाज तो लगभग फ्री ही होता है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर व्यवस्था सही नहीं मिल पाता है, क्योंकि फ्री की वजह से भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाता है। आपको सारी मशीनरी होने के बाद भी सर्जरी आपका टाइम पे नहीं हो पाता है, सही समय पर जांच नहीं हो पाता है बीमारियों का। इस वजह से क्या होता है कि जो इमरजेंसी में जो आते हैं मरीज पेशेंट, उनका देहांत हो जाता है, उनका स्थिति गड़बड़ हो जाता है। तो इसी को लेकर आयुष्मान कार्ड से फायदा यह है कि ये फ्री के लिए नहीं है। ये आयुष्मान कार्ड से फायदा यह है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में तो कार्ड रहते हुए भी फ्री इलाज करा सकते हैं, वहाँ कार्ड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह कार्ड उनके लिए है जो इस कार्ड से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज करा सके। मतलब 5 लाख रुपया तक आपकी इमरजेंसी है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था नहीं है, मरीज हाथ से निकला जा रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं इमरजेंसी में मुझे दिखानी है, तो कोई बड़ा से बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ टाई अप है, तो वहां पे आप आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपया तक फ्री इलाज करा सकते हैं। लगभग अभी 80% हॉस्पिटल ऐसे हैं अपने देश में जो आयुष्मान भारत कार्ड को स्वीकार करता है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो राज्य इसे नहीं बनाने दे रहा है वो समझिए कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के साथ एक तरह से ज्यादती कर रहा है, क्योंकि फ्री तो होता ही है, लेकिन ये इमरजेंसी में प्राइवेट में भी आप फ्री इलाज करा सके, इसके लिए आयुष्मान कार्ड होता है। देखिए, आप लोग अगर इसका लाभ आप लोगों को मिला है या आपके आसपास किसी को लाभ मिला है आयुष्मान भारत कार्ड का, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। या फिर आपको कार्ड रहते हुए भी अगर सही इलाज नहीं मिला है तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड भले ही लोगों का इलाज सही कर रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन इसमें अनियमितता भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो करते क्या है कि अगर लाख रुपया में 50,000 2 लाख का भी फीस में अगर किसी बीमारी का इलाज होने वाला है, तो उसके क्या करता है कि आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा उसका 5 लाख का बिल बना दिया जाता है, 4 लाख का बिल बना दिया जाता है, और अधिक से अधिक पैसा उसमें से उगाही कर लिया जाता है। इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल भी शामिल है। आपने बिहार का एक वीडियो देखा होगा, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था कि वहां का एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक ये कह रहा था जहां आयुष्मान भारत कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। उनका कहना था कि कोई मरीज आता है पेट दर्द को लेकर या फिर किसी प्रकार का दर्द लेकर, तो वहां उसको जांच में पथरी दिखा दिया जाता है, फिर ऑपरेशन के नाम पर होता क्या है कि उसका पथरी डालकर और पथरी निकाल लिया जाता है। और होता क्या है कि इसमें कई कई तो मरीज को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है, उसको शामिल कर लिया जाता है, उनकी भी कमीशन होती है उसमें। या फिर जो लोग लेकर आते हैं, बहुत सारे मरीज को पता नहीं रहता है, जो लोग लेकर आते हैं उसको, उनका भी कमीशन उसमें होता है कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख का अगर बिल बना दिया जाए तो उसमें 2,000 10,000 20,000 50,000 रुपया कमीशन के रूप में बीच में जो दलाल होते हैं उनको भी दे दिया जाता है, और हॉस्पिटल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो ऐसे भी स्कैम चल रहा है। इसके अलावा वाकई में जिनके पास बीमारी होता है उनके साथ तो स्कैम होता ही होता है कि बीमारी कितना का भी इलाज कितना का भी करके, क्योंकि पैसा तो सरकार को देना है, लोग भी इसका विरोध नहीं करते हैं। इसीलिए आयुष्मान भारत कार्ड अगर जारी किया गया है सरकार की तरफ से, तो सरकार को भी चाहिए कि हर हॉस्पिटल में एक लिस्ट लगाए कि किस बीमारी का सर्जरी का कितना चार्ज होना चाहिए।
कौन सा इलाज का कितना चार्ज है, कितना रेट है, कितना इसका पैसा लिया जाएगा, ये सारा लिस्ट सारे हॉस्पिटल में लगाना चाहिए। बेड चार्ज क्या रहेगा, इसके अलावा किस जांच का कितना प्राइस है, ये सारा चीज रखना चाहिए, लिस्ट एक लगा के रखना चाहिए, ताकि मरीज को पता चले कि हमारा इस चीज का सर्जरी हुआ है या फिर इस चीज का इलाज हुआ है, तो ये सारे पैसे मिलाकर इतने पैसे हुए, ताकि उसको जब बिल मिले 3 लाख 4 लाख 5 लाख का बताया जाए कि इतना बिल हो गया, तो वो सवाल कर सके कि भाई साहब आपका तो इतना लिखा हुआ है, आप इतना पैसा ले क्यों रहे हो, इतना पैसा काट क्यों रहे हो। तो ये सारी चीज होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये काम सरकार का है। अगर सरकार इस चीज का गाइडलाइन या लिस्ट जारी नहीं करता है बीमारियों का, इलाज का, ऑपरेशन का, तो फिर इसी तरह से होगा कि किसी का छोटा से छोटा बीमारी लेकर भी जाएगा आयुष्मान भारत कार्ड का, तो वहां पे 3 लाख 4 लाख का बिल बना के वहां से पैसा ऐड कर लिया जाएगा, और होगा क्या कि सरकार को तो किसी भी कीमत पर उस हॉस्पिटल का बिल पे करना ही होता है और करता ही है। ऐसे में है कि सरकार का पैसा भी गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड है, ये बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। गरीबों के लिए कहा जाए तो वरदान है, ये वरदान। बहुत सारे लोगों का जान बचाया गया है आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा। तो ये है बहुत अच्छी योजना, लेकिन इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी सिस्टम को, किसी भी योजना को लागू करने के बाद धरातल पर भी थोड़ा एक बार देखना पड़ता है, उसका समय समय पर सर्वेक्षण कराना होता है, सर्वे कराना होता है, तब पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। यहाँ तो सिर्फ लागू कर दिया गया, पैसे लोगों को दे दिए गए, और लोग इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन उस पैसा का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है, इसका कभी सर्वेक्षण या सर्वे सरकार के द्वारा तरफ से नहीं किया जाता है। अब देखिए, ये किन लोगों का बनता है, मैंने पहले भी बताया, तो ये गरीबी रेखा से नीचे जो है उन लोगों का बनता है। तो गरीबी रेखा से कौन लोग नीचे होते हैं? देखिए, सीधा बता दूं आपको कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र होते हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनता है। जो बीपीएल धारी होते हैं, या फिर अंत्योदय योजना जिनको मिलता है, अनाज के लिए अंत्योदय योजना, जिनको 35 किलो राशन मिलता है पर महीने एक कार्ड पे, वो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ, जिसको हम बीपीएल धारी कहते हैं। ये आयुष्मान कार्ड आप खुद से नहीं बनवा सकते हैं, ये सरकार के तरफ से जो बीपीएल धारी हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनका लिस्ट जारी किया जाता है ऑनलाइन, और वहां से देख के आप सीएससी सेंटर से हो, या फिर किसी भी साइबर कैफे से हो, या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर से हो, ऑनलाइन प्रक्रिया से कहीं से भी आप लिस्ट में अपना नाम देख के आप अप्लाई करते हैं, और आपका आयुष्मान कार्ड बन के मिल जाता है। लेकिन अदर बंदा, एक्स्ट्रा जो लोग हैं, वो नहीं बनवा सकते हैं। आम जनता इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जो लोग 70 वर्ष से ज्यादा जिनका उम्र है, बुजुर्ग, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो 70 वर्ष से अगर ऊपर का है, तो वो जनरल कैटेगरी में भी है, वो गरीबी रेखा से नीचे ना भी है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, तो उनका आयुष्मान भारत कार्ड डायरेक्ट बन जाता है। उनको किसी कैटेगरी की जरूरत नहीं है, अगर 70 वर्ष की आयु से ज्यादा के है तो। लेकिन उससे कम के है तो उसके लिए आपको है कि गरीबी रेखा से नीचे है तभी बनेगा, अन्यथा आप इस कार्ड का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास अगर पैसा है तो आप साल में 5,000 7,000 10,000 रुपये हर साल खर्च करके आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, उसमें बीमारियों का लिस्ट देख ले कि कौन कौन सा बीमारी का कवर होता है, जो बीमारी आपको शक है कि ये हो सकता है मुझे, उस बीमारी का कवर करता है, कि सारे बीमारियों का लिस्ट आप जरूर देख लेंगे। और एक हेल्थ इंश्योरेंस कराकर इंसान को जरूर रखना चाहिए। फैमिली पैकेज बहुत कम में मिल जाता है आज के डेट में, आपको 5,000 7,000 10,000 रुपये साल का लगेगा, और पूरे फैमिली का कवर करता है। कभी भी आपको कोई इमरजेंसी पीरियड ऐसा आता है, किसी को गंभीर बीमारी कोई निकलता है, तो आपके खुद के पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। जो आप प्रीमियम दे रहे हैं उसी के एवज में आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितना का आपको उसमें बताया जाता है इंश्योरेंस करते समय, जितना का आपको बॉन्ड मिलता है, उतना का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अगर मान ली बीमारी 1 साल में आपका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो पैसा आपका रिटर्न नहीं मिलता है, रिकवरी नहीं मिलता है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस कवर करता है। लेकिन फायदेमंद यह है कि आपका मात्र 10,000 साल का देकर आपका बहुत रिस्क कम हो जाता है, कि कभी इमरजेंसी पीरियड में ऐसी चीज़ों से जूझना पड़े तो आपको खुद का पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। तो आप आयुष्मान भारत कार्ड आपका नहीं बनता है, गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, आपका सैलरी अच्छा खासा है, अच्छा अर्निंग करते हैं, अच्छा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको फैमिली पैकेज जरूर रखना चाहिए, ताकि आपका फैमिली का कवर करे। क्योंकि अभी तरह तरह की बीमारियां हो रही है, और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जीवन भर की कमाई एक झटके में चला जा रहा है। क्योंकि अपने भारत में स्वास्थ्य सेवा इतना महंगा है हर जगह कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों को घर तक बेचना पड़ जाता है, अपना पूरा सेविंग खत्म करना पड़ जाता है, कर्ज तक लेने पड़ जाते हैं छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कराने में।